वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द लॉलय में। इन दिनों एक मुद्दा जो है काफ़ी गर्माहट में है, उसकी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। वो नाम आपने सुना ही है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। मसलन व्यवहारिक और साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक विधान जो सभी नागरिकों पर एक जैसा लागू हो। तो क्या हमारे पास अलग अलग विधान हैं? जी हाँ, आमतौर पर दो वर्ग है हमारे कानून का, एक आपराधिक और एक सिविल। दत्तक, भरण पोषण, गुजारा भत्ता, तलाक, विवाह, इनको हम पर्सनल कानून की तरह ट्रीट करते हैं। संविधान का भाग 4 और उसका अनुच्छेद 44 जो संविधान सभा के अनुच्छेद प्रारूप में अनुच्छेद 35 के रूप में था, और वहाँ भी इस पे खूब चर्चा परिचर्चा होती रही है, विरोध होता रहा, इसका समर्थन होता रहा। इमाम हुसैन जैसे लोगों ने इसका विरोध किया और अम्बेडकर साहब, अलाउद्दीन कृष्णस्वामी जैसे लोगों ने इसका पुरजोर स्वागत और वकालत किया। तो क्या है यूसीसी? देखिए, आमतौर पर यूसीसी विधान करता है कि एक राष्ट्र है तो एक विधान, एक कानून हो जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो, और यही हमारे पुरखों की भी मंशा थी। भोपाल रैली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कहा कि एक घर में दो लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से यूसीसी को पहल करते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है जो खास करके सभी लोगों को एक समान रखने की भावना से पुरजोर लबरेज है। किंतु संविधान का अनुच्छेद 366-25 आदिवासियों और जनजातियों को रियायत प्रदान करता है, और अच्छी बात है कि उत्तराखंड सरकार ने भी ये समझा है और वैसे ही उनको रखा है। याद रखिए कि गोवा 150 साल पहले ही यूसीसी को लागू करने वाला राज्य हो गया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार अगर इस बिल को पारित करके एक्ट बना देता है तो वो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य हो जाएगा जो यूसीसी को लागू करता है। लेकिन यूसीसी को कुछ लोग केंद्र स्तर पर लागू करने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है, इसलिए कि ये शरीयत के खिलाफ उनके निजी कानूनों में दखल देने जैसी बात है। तो आमतौर पर हमें ये समझना होगा कि हिंदू विरोध इसलिए भी नहीं हो रहा है, हालांकि इसे कोई राजनीतिक चश्मे से देख सकता है कि ये हिंदूवादी सरकार है, लेकिन हिंदू विरोध इसलिए भी नहीं है क्योंकि हिंदुओं के पास कोई पृथक आधार बचा नहीं है। अगर हिंदू विवाह अधिनियम देखें, हिंदू दत्तक अधिनियम देखें, हिंदू भरण पोषण कानून देखें, तो 1955-56 से लेते हुए सारा जो हिंदू बिल कोड है वो सने सने होते हुए हिंदू की जो निजी पर्सनल कानून है वो उनका आधार मुख्य धारा के कानूनों में शामिल हो चुका है। लेकिन मुस्लिम कानून जो है वो कोडिफाई नहीं है, इसलिए मुस्लिमों के लिए जहाँ लड़कियों की उम्र शादी से 18 साल से कम भी हो सकती है, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है। हिंदू में बाईगेमी नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो दो विवाह नहीं कर सकती बिना तलाक दिए हुए। लेकिन मुस्लिम पक्ष में क्या है कि पुरुष तो 4 विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री को ये सहूलियत नहीं प्रदान है। शाह बानो से लेकर सायरा बानो तक के मामले में 3 तलाक को हम ख़त्म कर चुके हैं, हमारी सरकार ख़त्म कर चुकी है। लेकिन ये बात दीगर है, ये समझना कि मुस्लिमों को लगता है कि उन पर ये उनके निजी कानूनों पर, उनके निजी सहूलियतों पर, उनके निजी अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। लेकिन ये भी समझना होगा कि नारी सशक्तिकरण, और फेमिनिस्ट का पताका फहराने वाले लोगों को भी ये समझना होगा कि नारी सशक्तिकरण हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम नारियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं प्रदान कर देते हैं। और मुस्लिम विधान में, उनके निजी पर्सनल कानून में ये नारियों की सहूलियतें नहीं हैं। और इस हालिया बिल में ये 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया, हलाला को ख़त्म कर दिया, इद्दत को ख़त्म कर दिया गया है, 18 साल की उम्र तय की गई है, और 2 विवाह जैसे हिंदुओं में है, बौद्धों में, सिखों में, जैनियों में है, उसी की तरह से उनकी बराबरी की गई है। तो इसमें हमें नहीं लगता कि ये तर्क, ये विरोध इस आधार पर होना चाहिए कि वो निजी कानूनों के दायरे में है। हमें एक राष्ट्र, एक संप्रभु, एक गणतंत्र विधान में होने का अगर फ़क्र और उसका गर्व महसूस करना है तो हम उसके बनाए गए विधियों को भी अंगीकार और आत्मर्पित करना होगा, तभी हम राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे और उसकी वंदना कर पाएंगे। और ये सच भी है कि एक विधान, एक राष्ट्र है तो एक विधान होना चाहिए। बहरहाल मैं अम्बेडकर का वो तर्क पढ़ देता हूँ, संविधान सभा के भाग खंड 7 में ये आपको मिल जाएगा, जहाँ अम्बेडकर साहब कहते हैं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आता है कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए ताकि पूरे जीवन को ही वो प्रभावित करे और विधायिका को उस क्षेत्र में काम करने से रोके। आखिर हमें आज़ादी किस बात की मिल रही है? ये अम्बेडकर साहब कह रहे हैं उन दिनों में हमें स्वतंत्रता अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिल रही है, जो असमानताओं, भेदभाव और अन्य चीज़ों से इतनी भरी हुई है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए भी ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि पर्सनल लॉ को राज्य के अधिकार के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। ये अम्बेडकर साहब करें, और अम्बेडकर साहब जैसा ज्ञानी, बुद्धिशाली और तर्कजीवी पिछले दशक शताब्दियों में होना लगभग नामुमकिन है। कोई और दूजा दिखता भी नहीं है उस बराबर का। तो अम्बेडकर साहब की ये बात
और कैसे आप समझते हैं, आपका सुझाव राय विचार क्या है इस मुद्दे पर, आपका इस्तकबाल है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहरहाल ये वीडियो हमारे इस प्रयास को आप सफल बनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसके बारे में और मालूमात कर सके। वंदे मातरम।